नमस्कार, आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए चलाई जाती हैं, लोगों के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन जब ये सुविधाएं ही जनप्रतिनिधियों की उदासीनता या जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते आम जनता तक ना पहुंचे तो फिर क्या किया जाए। जनहित से जुड़े ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम आपके सामने रोजाना पेश होते हैं और ऐसे ही आवाम की आवाज में एक ऐसे ही मुद्दे पर हम जिम्मेदारों से सवाल जवाब करेंगे। तो सरकार एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही हैं, लेकिन भ्रष्ट जिम्मेदार अधिकारी सरकार के इन प्रयासों को पलीता लगा रहे हैं। इसका एक उदाहरण अजयगढ़ के धर्मपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला। यहां सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर 14 बेड का अस्पताल तो खड़ा कर दिया, साथ ही वार्ड बॉय, कंपाउंडर, स्वीपर, इसके साथ ही स्टाफ नर्स की ड्यूटी भी लगा दी और अस्पताल में बेशकीमती लाखों रुपए मशीनें भी उपलब्ध करवा दी। लेकिन डॉक्टर न होने की वजह से मशीनें अब जंग खा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर न होने की वजह से इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती और शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई मशीनें भी जंग लगने से बर्बाद होती जा रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक धर्मपुर अस्पताल से करीब 40 गांव जुड़े हुए हैं। यदि ऐसे में अचानक कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए डॉक्टर मिलना तो दूर, गोली दवा देने वाला भी कंपाउंडर मरीजों को नसीब नहीं होता। ऐसे में ग्रामीण मरीजों को अजयगढ़ सीएससी अस्पताल ले जाने को मजबूर हो जाते हैं। खराब रास्ता होने के कारण गंभीर बीमार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। यहाँ बहुत दिनों से डॉक्टर नहीं है, बल्कि पहले रहते थे, लेकिन अब यहाँ कोई डॉक्टर है ही नहीं। कई बार दी गई लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ से अजयगढ़ यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अगर प्रसूति भी है, किसी को बच्चा होना है तो वहाँ तक ले जाने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। रोड इतनी जर्जर है जिसको कुछ कहना नहीं। इतने गड्ढे हैं कि गड्ढे में सब निपट जाना है। डॉक्टर नहीं है कई वर्षों से, और शिकायत भी की गई और मंत्री जी से भी कहा गया कि हमें धर्मपुर में डॉक्टर भेजा जाए, तो कोई अभी तक सुनाई नहीं। कोड़ा लगा है 7 किलोमीटर जंगल में, वहाँ से मरीज जाते हैं, मौत भी हो सकती है रास्ता में। यहाँ कोई है ही नहीं है और डॉक्टर इसलिए यहाँ अस्पताल में शीघ्र भेजा जाए। साथ में और मैडम है वो यहाँ पदस्थ रहे। प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर चिकित्सक का पद रिक्त है। शासन स्तर से वहाँ पर कोई चिकित्सक पदस्थ नहीं है। इसके लिए जिला स्तर पर जानकारी है, उन्होंने भी ऊपर के वरिष्ठ कार्यालय को उल्लेख किया है, लेकिन जब तक कोई चिकित्सक नहीं है, एक दिन के लिए यहाँ से ड्यूटी लगा दी गई है। बाकी वहाँ पे एक स्टाफ नर्स है, वहाँ पे डिलीवरी वगैरह वहाँ होती है, लेकिन चिकित्सक नहीं है। जैसे ऊपर से शासन द्वारा पद भर जाता है तो वहाँ की सुविधाएँ और अच्छी हो जाती है। तो ये हकीकत है अजयगढ़ के धर्मपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर लाखों रुपए की मशीनें जंग खाती हुई नजर आ रही हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर केवल ग्रामीणों को बेवकूफ बनाने का काम यहाँ किया जा रहा है। लेकिन आंखों देखा हाल क्या है वो हम अपने संवाददाता से समझने की कोशिश करेंगे। संदीप शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब आप पहुंचे यहाँ पर इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, क्या कुछ आंखों देखा हाल था, क्या तस्वीरें कैद हुई? बिल्कुल जय, मैं बताना चाहूँगा कि अजयगढ़ के धर्मपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला है, जहाँ आज वर्षों से उस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जबकि करोड़ों रुपए की लागत की बिल्डिंग तो तैयार कर दी गई, लेकिन डॉक्टर नहीं है। बेशकीमती वहाँ मशीनें भी रखी हुई हैं जो जंग में तब्दील होती जा रही हैं। और जब इस संबंध में मैंने डॉक्टर पवन द्विवेदी बीएमओ से मैंने बात की, तो उन्होंने भी इस मामले में कहा कि इसकी जानकारी जिला स्तर तक में है, जिला स्तर तक के अधिकारियों को भी दी जा चुकी है, अभी फिर से हम देंगे। और अभी कोई डॉक्टर नहीं है और ड्यूटी लगाई गई है सप्ताह को, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं रहते। अगर इमरजेंसी कोई जरूरत पड़ जाए तो रात बिरात तो कोई डॉक्टर नहीं है, ना तो कोई कंपाउंडर है। हालांकि वहाँ पर वार्ड बॉय और सिक्योरिटी और स्वीपरों की ड्यूटी तो तैनात कर दी गई है और 2 नर्सों की है। हालांकि वहाँ पर डिलीवरियाँ होती हैं, महीना में 2-4 डिलीवरी हो गई, हालांकि कोई डॉक्टर नहीं बैठता। और इस समस्या को लेकर के ग्रामीणों ने खनिज मंत्री जो यहाँ के विधायक है विजेंद्र प्रताप सिंह, उन्हें भी अवगत कराया था और जिले के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा पहले थे, उनको भी शिकायती आवेदन दे करके अवगत कराया गया था। हालांकि अभी तक कोई इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया है। कब शिकायत की गई थी विधायक जी से और कलेक्टर महोदय से?
बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पूर्व महीने में, पहले पिछले महीने में शिकायत की गई थी, और लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई इस और जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी जानकारी जो जिले के सीएमएचओ हैं LK तिवारी, उनको भी कई बार जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन उनके द्वारा भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जबकि वहाँ के उस हॉस्पिटल से करीबन 30 से 40 गांव जुड़े हुए हैं। अगर किसी को रात बिरात अगर कोई बीमार पड़ जाए, और अगर गंभीर रूप से अगर बीमार है, तो CSC अजयगढ़ नहीं पहुंच पाता, क्योंकि रास्ताएं खराब हैं, वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। कुल मिलाकर संदीप ये कहा जाए कि यहाँ पर सरकार ने पैसा बहुत बहाया है पानी की तरह। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मशीनें भी लगाई गई हैं ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके, इलाज में और भी ज्यादा बेहतरी आ सके। लेकिन केवल नर्स और वार्ड बॉय के भरोसे ये पूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है, और उनका भी भरोसा नहीं होता है कि वो कब मौजूद रहे या कब ना मिले। बिल्कुल जय, मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, इसी तरह का भरिश आई है। अभी एक और ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि वहाँ पर जो वार्ड बॉय है, वार्ड बॉय की जगह कोई महिला भी उसकी पत्नी काम कर रही है, जबकि वार्ड बॉय का बता रहे हैं कि वो दिमाग से वो है पागल टाइप का बता रहे हैं, लेकिन उसकी पत्नी काम कर रही है। चलिए ठीक है, वहाँ पर अगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि डॉक्टर अभी तक हालांकि क्यों नहीं मौजूद कराया जा रहा है, जो कि जिले के ही विधायक है, जो खनिज मंत्री, उनके द्वारा क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। कितना समय हो गया है संदीप यहाँ पर डॉक्टर नहीं है और मरीज ऐसे ही परेशान होते हैं? और ये भी बताइए कि कितने वार्ड बॉय और कितने नर्स यहाँ पर अभी वर्तमान में मौजूद है? बिल्कुल जय, मैं बताना चाहूंगा कि आज से 3 से 4 साल से वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, और उस अस्पताल में एक वार्ड बॉय है, और एक स्वीपर है, सफाई कर्मी है, और 2 नर्स है। जबकि स्टाफ नर्स है, उसको अटैच किया गया है, अलीगढ़ CSC में अटैच है, और 2 NMO की ड्यूटी लगाई गई है वहाँ पर। ठीक है, मैं लौटूंगी संदीप आपके पास, लेकिन हमारे साथ लाल सिंह जी पूर्व सरपंच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। हाँ, मैं आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है आवाज। लाल सिंह जी, अजयगढ़ के धर्मपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ की जो हकीकत है स्वास्थ्य केंद्र की, आप तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे उससे, क्योंकि आप यहाँ के सरपंच रह चुके हैं। डॉक्टर्स नहीं है, और बिना डॉक्टर्स के ही वार्ड बॉय के भरोसे और केवल एक आध नर्स अगर गलती से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, उनके भरोसे ये 40 गांव को चलाने वाला स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है। जानकारी है ना आपको इसकी? पूरी जानकारी है, और मैडम हम बताएं कि यहाँ भगवान भरोसे आए आदमी जी रहा है, इसलिए कि इतना मतलब दयनीय स्थिति हो गई अस्पताल की कि एक पागल आदमी वार्ड बॉय है। हिंदुस्तान के अंदर कहीं ये नहीं है कि किसी का पति अगर पागल हो, नशा करता हो, बाहर रहता हो, अस्पताल कभी न जाता हो, उसकी पत्नी ड्यूटी करे, मतलब उसकी मतलब एवज में जाए, और वो भी मरीजों से लड़ाई झगड़ा करे, मतलब इतना। अब वो जो अजयगढ़ के प्रभारी लोग हैं, उनसे महीने में 4,000 रुपए ले लिए वार्ड बॉय की पत्नी से, तो उसको कहे रहते हैं कि तुम काम करो, तुम्हारा पति आए चाहे ना आए। मतलब ये दयनीय स्थिति अस्पताल की है। एक आध डिलीवरी होती है, बाकी अगर जो जाता है कोई बाहर में, मतलब गरीबी स्थिति है आदमियों के पास कि मतलब मौके में पहुंच नहीं सकता, पन्ना आ जाएगा। और यहाँ तो ये दयनीय स्थिति है कि समझ लो कि अब मैं क्या बताऊं। अच्छा लाल सिंह जी, आप पूर्व सरपंच रह चुके हैं, आपने किन किन से शिकायत इस पूरे मामले को लेकर की थी? और ये जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं कि नर्स का जो पति है मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, इसको लेकर आप लोगों ने शिकायत की सारे ग्रामीणों ने मिलकर? क्योंकि 40 गांव के लोगों का इलाज यहाँ पर होता है, 40 गांव, एक बहुत बड़ी आबादी होगी वहां पर, और वहां का उन लोगों का इलाज यहाँ पर होता है। अभी तक शिकायत नहीं की गई आप सभी ग्रामीणों की तरफ से? हमने किया, मतलब आज से 15 साल से लगातार करते चले आए हैं। सांसद जी लोकेन्द्र सिंह रहे, उनसे किया, वर्तमान में क्या नाम से कुसुम महतेले जी कैबिनेट मंत्री रही, उनसे किया, मतलब चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ भेजा। जब सब जगह करते करते पस्त हो गए हैं तो अपन छुपा के बैठ गए हैं, नहीं कोई भी ऐसा अधिकारी कर्मचारी नहीं। DMO साहब से 1000 बार कहा, सब चीजें मतलब इतना की मतलब अस्पताल में ताला लगवाने के लिए सोचा कि मतलब गाँव भर बखेड़ा करके, मगर कोई सुनवाई आज तक नहीं। कारण क्या है
लाल सिंह जी, कारण क्या है? 15 साल का लंबा समय हो चुका है और आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे, इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। अस्पताल है, सरकार की तरफ से पैसा भी बहाया गया है, यहाँ पर मशीनें भी लगाई गई हैं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, इसी कारण आप लोगों को परेशानी हो रही है। कारण क्या है कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं? 2500 लाख की दवाई मैडम फेंकी जा रही है, मतलब एक्सपायर हो जाती हैं, कोई देने वाला नहीं। शासन का इतना पैसा आता है, सब चीजें हैं, कम से कम 25-25 लाख की दवा हर साल कूड़े में कचरे में फेंक करके पीछे अस्पताल के और आग लगाई जाती है। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज फिर आप यहाँ पर किससे करवाते हैं? अब यहाँ का कोई है ही नहीं है। या तो फिर यूपी निकले, बांदा तरफ निकले, या सतना निकले, या फिर पन्ना जाए, तो सब कोई तो पहुँच नहीं सकता। कोई सक्षम तो है नहीं है, पूरा इलाका की 40 गाँव की सक्षम हो, तो जो सक्षम है वही निकल जाते हैं, बाकी आकस्मिक मौत हो जाती है, मतलब दवाई के अभाव से। लाल सिंह जी, आज तक हो गया, हमें डॉक्टर नहीं मिला। और मैंने एक बड़ी आबादी है यहाँ पर ग्रामीणों की। लाल सिंह जी, एक बड़ी आबादी है, अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं यहाँ, मतलब रहने के लिए कोई सोचता नहीं है। एक बड़ी आबादी है यहाँ पर ग्रामीणों की। निश्चित तौर पर आप लोग वोट भी डालते होंगे। क्या चुनाव के समय यहाँ पर जब जनप्रतिनिधि आते हैं तो आपने विरोध प्रकट किया है, या फिर जो चुनावी लॉलीपॉप होता है, जो जनप्रतिनिधि आप लोगों को बातों में ले लेते हैं, आप उस बहकावे में आ जाते हैं? हर साल शायद आप लोग को हर 5 साल बाद यही उम्मीद बंधाई जाती होगी कि हम जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, आप हमें जिता देंगे तो हम यहाँ पर स्थितियां बेहतर कर देंगे, लेकिन वैसा कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा है। अब 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आज मैं अभी अस्पताल में मौके से आ रहा हूँ। मैं 14 बेड का अस्पताल है, मैं आज गया, जो बच्चे पैदा हुए अब उन दर भटक रहे हैं, उनका टीकाकरण नहीं हो रहा। आज वो आप बोल रहे हैं वहाँ कि हम वैक्सीन ये खोल देंगे तो 10 बच्चों की दवाई है, तो अरे फील्ड में तुम आंगनबाड़ी केंद्र में भेजो, सब जगह भेजो, बच्चे परेशान हो रहे हैं। अभी एक बच्चे को मैं भेजा हूँ आंगनबाड़ी केंद्र में कि तुम वहाँ टीकाकरण कराओ। मतलब ये पोजीशन है कि 1 महीना हो गए बच्चे पैदा हुए, किसी प्रकार का टीकाकरण नहीं हुआ। लेकिन तो बोले हमारी वैक्सीन खराब हो जाएगी अगर हम का नाम से इसको खोल करके लगा देंगे। अच्छा, यानी कि जो वैक्सीन है, जो टीकाकरण है, वो अस्पताल में रखा हुआ है, लेकिन उसे ग्रामीण अंचलों में नहीं पहुंचाया जा रहा है, क्षेत्र में नहीं पहुंचाया जा रहा है। जी, तो वही आया आज, वही मौके में उस मरीज को लेकर के गए साहू को, और वहाँ उसकी बच्चे को, माँ को लेवा के पहुंचे, मगर वहाँ से फिर उन्हें आंगनबाड़ी। अच्छा, वर्तमान सरपंच इस वक्त, वर्तमान सरपंच कौन है यहाँ पर? वर्तमान सरपंच सचिव कौन है यहाँ पर? वर्तमान में सरपंच महिला है। महिलाएं, उनकी तरफ से क्या कोशिशें की गई हैं? राजाबाई सरपंच महिला है। वो भी अंगूठा छाप है, मतलब दस्तखत करना भर जानती है। ठीक है, अंगूठा छाप अगर है लाल सिंह जी, तो भी तो ग्रामीणों ने उन्हें ही जिताया है ना, और अगर अंगूठा छाप है भी तो भी यहाँ की जो बदहाल स्थितियां हैं वो तो उनको आंखों देखी दिखाई समझ में आती होंगी, जो आंखों देखा हाल है। यहाँ से तो उनका निवास 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आती है कभी? आती है कभी? यहाँ कभी 22 दफे आती है, मतलब महीने में 2 महीने में कभी आ गई 1 आध घंटे के लिए, बाकी आना जाना नहीं रहता। और मतलब दस्तखत केवल वहीं से होते हैं, उसके घर से, बंगले से। लेकिन लाल सिंह जी, क्या कारण है कि यहाँ के ग्रामीणों को इतनी उदासीनता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्या कारण है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी सबको जानकारी है यहाँ पर परेशानियों की, स्वास्थ्य केंद्र की, उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा? मंत्रियों से कहा, कैबिनेट मंत्रियों से व्यक्तिगत कहा, सरपंच क्या कर लेगा बताओ। मतलब हमने बहिष्कार किया, वोट का बहिष्कार किया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका लाल सिंह जी, पूर्व सरपंच हमारे साथ जुड़े थे। बीएमओ हमारे साथ पवन द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। पवन द्विवेदी जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार, बताएं। पवन द्विवेदी जी, अजयगढ़ के धर्मपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो लापरवाहियों का आलम है वो शायद आपसे छिपा नहीं होगा सर। जी 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 बताइए। एक्चुअली में क्या है कि एक पहली बात तो वहाँ पे कोई चिकित्सक विहीन है, वो कोई भी डॉक्टर का वहाँ पदस्थापना नहीं है। उसमें हमने ऐसा किया हुआ है कि वीकली हम यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो उनको भेजते हैं 2 दिन, और अभी वहाँ पे जो फार्मासिस्ट था उसका सागर अटैचमेंट हो गया तो वो भी वापस आ रहा है। दूसरी चीज है, यहाँ पे हमारे MPW उनको OPD के लिए वहाँ पे अटैच कर दिया था कि वहाँ ड्यूटी दें, लेकिन उसको देखा गया है कि वो वीकली मतलब 2 या 3 दिन जाता है, तो उसको नोटिस दिया कि भाई आप रोज जाए, नहीं तो आपकी वेतन काट के दी जाएगी। डिलीवरी वहाँ होती है, 2 सिस्टर हैं तो वो वहाँ रहती हैं। बाकी थोड़ी OPD में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि कोई रेगुलर वहाँ डॉक्टर तो है नहीं है, तो हम कहीं से व्यवस्था बनाए हुए हैं
जी। और शासन को इसके लिए लिख दिया गया है कि जैसी चिकित्सक आ जाएगा, और जब तक उन्होंने सीएमएस सर ने कहा है कि जब तक नहीं आता है तो आप अपने स्तर से व्यवस्था, तो वो मैंने ऑर्डर जारी कर दिए है हाँ। और वहाँ पे अब सुचारू रूप से चल। ठीक है, अच्छी बात है कि आपको यहाँ की व्यवस्थाओं की जानकारी है, जी, आपके संज्ञान बिल्कुल। में है, लेकिन जी। आप कब गए थे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में? मैं तो करीब मैंने 1.5 महीना हो गया मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए, और मैं करीब 4 बार हो आया हूँ वहाँ पे। जब भी कोई व्यवस्था थी, लाइट खराब थी, तो मैं खुद गया था लेके, और वहाँ पे सब सामान और मैंने ड्यूटी भी लगा दी है। तो मैं अभी गया था वहाँ पे धर्मपुर में, हमारा फाइलेरिया कुष्ठ का एक प्रोग्राम था, वहाँ पे कुछ सामान बंटना था। हाँ। तो करीब मुझे 8 दिन हुए, तब मैं गया था वहाँ धर्मपुर। सर ठीक है, आप गए हैं वहां पर, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार तो नहीं हो पा रहा है। आपको जानकारी है ना कि 15 साल से ये जो ग्रामीण है 15 साल से परेशान हो रहे हैं, और सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं जो कि एक मूलभूत सुविधा होती है, जरूरत है आम लोगों की, वो तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिम्मेदार। डॉक्टर्स की तैनाती, क्या कारण है यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं? क्या कारण है कि डॉक्टर्स यहाँ रहने को तैयार नहीं होते हैं? ये तो शासन की व्यवस्था है, नियुक्ति तो भोपाल स्तर से ही होती है। कोई चिकित्सक अब आने को तैयार नहीं है, तो उसमें मैं अपना व्यू नहीं बता सकता। ठीक है, आप ये नहीं बता सकते कि चिकित्सक आने को तैयार नहीं है, लेकिन जो नर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है ना, वो नर्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं रहती है। उनके पति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। शायद आपको इसकी जानकारी है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। नहीं, वो एक्चुअली में जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, वो एक्चुअली बाडवा है। वो हाँ। वो नर्स, वो क्या है, बाडवा है। बाकी जो वहाँ पे सिस्टर है, तो वो डिलीवरी कराती है, वहीं पे रहती है। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं तो किस तरह से बदहाल है, ये आपको पता है ना। एक नर्स के भरोसे आप कैसे पूरा अस्पताल चलवा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, 40 गांव के ग्रामीण, एक बड़ी आबादी है, 40 गांव की आबादी यहाँ पर इलाज करवाने पहुंचती है, और सिर्फ एक नर्स के भरोसे, एक वार्ड बॉय के भरोसे। और आपको पता है लाखों की दवाइयां यहाँ पर एक्सपायर हो जाती हैं, ये जानकारी हमको मिली। लाखों की दवाइयां एक्सपायर होकर फेंके जाती है। नहीं, फेंकी तो नहीं जाती। एक्चुअली में क्या, पहले यहाँ पे वो था जो अपने कैलाश बिहारी मिश्रा थे। अच्छा बीएमओ साहब, एक चीज बताइए मुझे द्विवेदी जी, आप ये कह रहे हैं कि 1.5 महीना आपको यहाँ अपॉइंट हुआ है, और आप इसी बीच 4 से 5 बार आप पहुंच चुके हैं इस स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो पूर्व सरपंच है, वो सब एक स्वर में ये कह रहे हैं कि आप कभी आए नहीं यहाँ पर। नहीं, तो मैं उनसे मिला नहीं हूँ, तो हो सकता है इस वजह से कह रहा हूँ। मैं तो 4-5 बार वहाँ हो आया। सर आप पर्सनली थोड़ी हर एक ग्रामीण से जाकर मिलेंगे, लेकिन ग्रामीणों को तो पता होता है ना कि कोई भी अधिकारी आता है तो ग्रामीण तो उत्साही होते ही हैं। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्रामीणों को तो पता है। नहीं, हो सकता मैं मिला ना हूँ, तो मैं जाके मिल लूंगा उनसे। मैं बता रहा हूँ कि आप पर्सनली मिलेंगे क्या एक से जाकर? कागज में भर आदेश करते हैं लोग, पूरा गाँव, मतलब पूरा गाँव बताएगा कि मतलब। पवन द्विवेदी जी, सफाई दे दीजिए अब अपनी। नहीं, मैं तो जाके मिल लूंगा। मैं तो गया हूँ 3-4 बार, वहाँ पे स्टाफ भी है। वो तो खैर अब हो सकता है कि शायद उनसे ना मिल पाऊँ। अच्छा, किससे मिलेंगे आप मुझे बताइए, किस से जाके मिलेंगे? 40 गांव के ग्रामीणों से जाके मिलेंगे? मिलेंगे, बस ये है कि वहाँ पे देखो, एक्चुअली मुझे तो पूरा ब्लॉक देखना है। हम ड्यूटी लगा दी है हमने, और चिकित्सकों की तो अपने टाइम से जाएंगे। कि स्टाफ नर्स भी है जो यहाँ अटैच है, पिछले 1 वर्ष से यहाँ अटैच है, उसको भी हमने यहाँ से हटा दिया है कि तो वहीं जाके काम करो। और यहाँ का क्या होगा, जहाँ पर जो आपकी जिम्मेदारी है, कैसे चलेगा? आप कह रहे हैं कि आप पूरा ब्लॉक देखते हैं, पर वो ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो आप ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं ना। अभी हम आपकी बातों पे विश्वास करते हैं कि ठीक है आप 4 से 5 बार गए होंगे, लेकिन ग्रामीण खुद ही हकीकत बता रहे हैं कि आप कभी पहुंचते ही नहीं है। 1.5 महीने में आप 1 बार नहीं पहुंचे वहां पर। मैं बता रही हूँ आपको, वहां पे लाखों की दवाई एक्सपायर हो जाती है, कचरे में फेंक दी जाती है। कहाँ जा रहा है पूरा पैसा? नहीं, वो तो मैं देखना पड़ेगा, वो दवाई कहाँ फेंक रही, मैं जांच करा लूंगा उसकी जानकारी। कब करवाएंगे सर, कब करवाएंगे आप? 1-2 दिन में करा लेंगे। 1.5 महीना शायद आप बता रहे हैं। 15 कितना समय आपने बताया? 1.5 महीना आप बता रहे हैं, और अब आप 1-2 दिन में इसकी जांच करवाएंगे। आप जब आप, हाँ ठीक है, करा देंगे आप, बहुत अच्छी बात है, आप करा देंगे। बहुत हल्के में बोल रहे हैं। आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ग्रामीण यहाँ पर कैसे परेशान होते हैं, और आप लोगों की लापरवाहियों के कारण, इस सिस्टम की लापरवाही के कारण न जाने कितने ऐसे ग्रामीण है जो इलाज के लिए तरस जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब आप कह रहे हैं कि आप पूरा जांच करवा लेंगे। आपको ये तक नहीं पता कि यहाँ पर लाखों की दवाइयाँ फेंक दी जाती है, एक्सपायर हो जाती है, वो ग्रामीणों को मिलती नहीं है। नहीं, ऐसा तो दवाई हम उतनी देते हैं। एक्सपायर ऐसा तो कोई संज्ञान में नहीं है कि एक्सपायर हो क्यों रही है दवाइयाँ? क्योंकि ग्रामीणों तक पहुंच नहीं रही है। नहीं, वो एक्चुअली देते ही उतनी मात्रा में, इतनी नहीं हो रही है एक्सपायर जितना आप बता रहे हो। तो देखना पड़ेगा वो तो कितनी हो रही कि नहीं हो रही, एक्चुअली नहीं बता सकता। सर देखिए, जो हमारे साथ पूर्व सरपंच है लाल सिंह जी, वो पूरी पोल खोल रहे हैं, वो सारी हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद उस गांव से जुड़े हुए हैं। उनका रोजाना वहां पर आना जाना होता है। वो आज भी पहुंचे थे,
आपको मैं जी, जी। बता दूं कि वो आज भी वहां पर गए थे, आज भी हकीकत जो देख के आए वो हमें बता रहे हैं, और लाइव आप इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो सारी जी। तस्वीरें बता रहे हैं। तो आप मैं भी जाते वहाँ नहीं है? नहीं, वहाँ पे एक्चुअली में जो हमारा कंपाउंडर है वहाँ पे है, वहाँ पे दवा दे रहा है वो, मैं और नहीं पता है, कर कोई लेता हूँ। नहीं है, कोई नहीं है, चलिए मैं अभी पता कर ले रहा हूँ, मैं आपको अभी कोई पता करके कंपाउंडर बता। नहीं है, कोई नहीं है वहाँ, केवल वही सिस्टर है? अच्छा, सिस्टर है अकेली? हम और सचिव महोदय दोनों गए थे वहाँ, तो वहाँ कौन कौन है? लाल सिंह जी अभी वहां पर मौजूद कौन है इस वक्त? जी इस वक्त कौन मौजूद है? लाल सिंह जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप गए थे तो? जी, हम क्या है, हम और सचिव महोदय ग्राम पंचायत के साथ में गए थे। हाँ। वहाँ कोई नहीं है, केवल वही जो उसका वार्ड बॉय की पत्नी वहाँ, तो वो भरा है वहाँ। अच्छा अच्छा, चलिए मैं अभी पता करके आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट और में। जो आप कह रहे हैं साहब, सर मैं श्रीमान जी बताइए, आप 1.5 महीने के बाद जो बता रहे हैं कि 4 बार आया हूँ, मैं डिग्गी पिटवा के मुनादी करवा करके वो पूरे गांव को इकट्ठा करके बता सकता हूँ कि आप एक बार भी नहीं मिले, न आए हैं यहाँ, और केवल कागज नहीं। का आदेश होता है। अभी एक सर- सिस्टर का आदेश किया है, वो भी ज्वाइन नहीं किया यहाँ आकर के। सरपंच साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं करीब 3 से 4 बार हो आया हूँ। अभी उस दिन मेरे पास वीडियो भी है, अगर आप कहो तो मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। अच्छा, अब नहीं, मेरी बात एक और सुन लीजिए डॉक्टर साहब, डीएमओ साहब जी जी। जी जी। आप मुझको, मैं वही मौके पे था मंत्री के घर बंगले में, जब जी। आपका संजय सुलेरे वगैरह ने आदेश कराया आजादपुर से बदलवा करके, सब जी। चीजें मैं सब जानता हूँ। राजनीति की मुझे ना पढ़ाइए आप कर्मचारी हो तो मतलब हमारे अस्पताल की ध्यान दिए। मैं वहाँ पर नहीं, मौके तो- में तो इतना टेंशन नहीं, हो तो गया, मैं इतनी बात रैसन बढ़ गई आपके आदेश की कराने में, सब चीजें मैं मौके में था। कहते मैं मंत्री जी को भी फोन से संपर्क करके कांटेक्ट करा के आपसे बात करवाऊंगी किसी बात। नहीं तो मैं पर्सनली धर्मपुर को और व्यवस्था करता हूँ, मैं 1-2 डॉक्टर की और ड्यूटी अच्छे से ये व्यवस्था करा बताइए। दूंगा, आप समय। कब कहिए, लगाएंगे आप बता रहे हैं, द्विवेदी मतलब जी? यहाँ मतलब बस एक दो कंपाउंडर भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई आप मुझे जो ये वार्ड बॉय की बताइए, पत्नी है, अभी केवल तो वो हालांकि बैठी एक है। पूर्व सरपंच हैं जो कह रहे हैं कि वो सारे ग्रामीण को इकट्ठा करके ही साबित कर सकते हैं कि आप यहाँ पहुंचे नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप 4 से 5 बार इस स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, ठीक है। जी। आप मुझे ये बताइए कि आप अगर 4 से 5 बार यहाँ पहुंचे हैं तो क्या दुरुस्त किया गया है व्यवस्थाओं में? एक सिंगल सुधार नहीं दिख रहा है यहाँ पर। क्या किया है आपने वहां पर जाके? दौरा करके क्या हो गया? क्या निरीक्षण किया है आपने? नहीं, वहाँ पे निरीक्षण किया है, तो स्टाफ कम है, तो अभी यहाँ पे एक स्टाफ नर्स हमारा अटैच है, उसको रिलीव कर दिया, आज ही ऑर्डर बना है, कल से वो जाने लगेगी वहाँ। और क्या सुधार हुआ है? बाकी चिकित्सकों की सीएमओ सर से बात हुई है, तो वो चिकित्सकों की ड्यूटी लगा दी है कि इस दिन ये डॉक्टर जाएगा, इस दिन जाएगा, कोई ना कोई वहाँ रोज डेली जाएगा। ये जाएगा? सुधार है। जा ही नहीं रहे ना, कब से ड्यूटी लगाई है? कितना समय हो गया या कब लगाएंगे ये बताइए? नहीं, आज समझे नहीं, पहले तो मैंने खुद की लगाई थी और एक डॉक्टर की और लगाई थी, अब सीएमओ सर ने पूरे रोटेशन में लगा दी है कि अब ये दिन ये जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर्स अभी पहुंच रहे थे? आज से 7-8 दिन में आप सुधार देख लेंगे, आप खुद कहेंगे कि हाँ भाई परिवर्तन है। आज से 7-8 दिन में हम सुधार देख जी, लेंगे। जी, जी, ऐसा बिल्कुल। क्यों होता है पवन द्विवेदी जी? आप तो जिम्मेदार अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, बीएमओ की पोस्ट पर आप बैठे हुए हैं इस वक्त, जी, और जी। हम जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं या मीडिया जब आपसे सवाल पूछ रहा है, आप लोग ये आश्वासन दे देते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। आप जी। लोगों को अंदाजा है कि इन ग्रामीणों पर क्या बीतती है आपके इस बिल्कुल, लापरवाह भरे रवैये के कारण? नहीं, अंदाजा ऐसा नहीं है मैम, आपको? नहीं आप मैम, ऐसा अपने नहीं है। परिजनों का इलाज करवाएंगे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ डॉक्टर्स नहीं है या जहाँ पर एक्सपायरी दवाई दी जाती है? नहीं, दवा तो एक्सपायरी वहाँ कोई नहीं है, वो तो मैं जाके देख लूंगा। आप कहेंगे मैं आज ही चला जाता हूँ, सरपंच साहब से मिल लूंगा। आप देखते हैं वहाँ मुझे ये बताइए, आप लाइव जुड़े हुए हैं, आप मुझे आश्वासन दीजिए और आप मुझे ये बताइए कि कितने दिन बाद हम अनादि टीवी आपसे संपर्क करें और कब तक बिल्कुल। आप यहाँ पर दुरुस्त करेंगे सेवाएं, ये बिल्कुल, मुझे बताइए। 7 डेज पर। 7 डेज के बाद हम आपसे बात करें? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका पवन द्विवेदी जी, ओके। बीएमओ हमारे साथ जुड़े हुए थे। लाल सिंह जी पूर्व सरपंच, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये देखिए, ये पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में दावे किए जाते हैं कि हमने इतने हॉस्पिटल बनवा लिए हैं या यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है या दुरुस्त है। ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं अजयगढ़ के धर्मपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। और 15 साल से, 1 या 2 साल नहीं बल्कि 15 साल से ग्रामीण ऐसे ही परेशान हो रहे हैं सिर्फ इलाज के लिए, जो कि उनकी मूलभूत जरूरत है, जो सरकार ने जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी की है। लेकिन जिम्मेदारों के कारण या जिनके कंधे पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके कारण इस तरह की परेशानियां यहाँ पर ग्रामीणों को पिछले 15 साल से ये लोग भुगत रहे हैं।
ये समझ लीजिए कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते होंगे कि या तो इनके घर में कोई बीमार ना हो, और अगर बीमार हो भी जाए तो कम से कम समय पर ठीक इलाज इन्हें मिल पाए। लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी कोई भी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है। अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक का लापरवाह रवैया हमें यहाँ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं, विधायक से शिकायत कर चुके हैं, मिनिस्टर से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी व्यवस्थाओं में या आज तक इनकी परेशानियों को दुरुस्त नहीं किया गया है। हालांकि बीएमओ साहब अब आश्वासन दे रहे हैं कि समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, लेकिन कम से कम जिन जनप्रतिनिधियों को चुना गया है इन ग्रामीणों द्वारा, जनता द्वारा, उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का काम तो जनप्रतिनिधि कर सकते हैं ना। इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।